लेकिन बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समाज की है और मैंने मंच से घोषणा की है कि 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव इस बार जन सुराज की व्यवस्था से लड़ेंगे। 91 में 31 अति पिछड़ा समाज को भागीदारी दी गई है। बिहार के इतिहास में किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने आज तक अति पिछड़ा समाज के लोगों को इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं दी है। लोगों ने यहाँ सामाजिक न्याय का नारा लगाया है, जातियों की राजनीति की है, लेकिन आज तक किसी भी दल ने 1/3 भागीदारी अति पिछड़ा समाज की नहीं दी है। जन स्वराज पार्टी ने 13 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 65 नाम शामिल है। पहली सूची में 51 नाम थे और अब तक पार्टी ने 116 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में भी पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर यानी पीके का नाम नहीं है, जिससे उनके चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि पार्टी ने इस सूची में 19 आरक्षित और 46 सामान्य सीटें रखी हैं। पीके ने बताया कि अब तक घोषित उम्मीदवारों में 31 अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और 21 मुस्लिम शामिल हैं। जो हम लोगों ने वादा किया था कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जरूर दी जाएगी और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं। हमने कहा था कि जन सुराज में हर समाज से अच्छे लोग निकाल कर लाएंगे और जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो उसमें से तय किया जाएगा कि हर समाज का अच्छा आदमी इसका भागीदार बने। तो जब 243 की सूची पूरी होगी तो शायद ही कोई बिहार का समाज बचेगा जिसकी भागीदारी नहीं होगी। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समाज की है और मैंने मंच से घोषणा की है कि 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव इस बार जन सुराज की व्यवस्था से लड़ेंगे। अगर उनके पास, कुछ साथियों के पास साधन नहीं है, उनको साधन भी दिया जाएगा, उनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। उसी वादे के तहत आज जो सूची जारी हो रही है और पिछली जो सूची जारी हुई है, आज कुल 66 नाम जारी किए जा रहे हैं। 66, इससे पहले 51 नाम जारी किए गए थे। सॉरी, इस बार 65 आज हो रहा है, पहले 51 हुआ है, तो दोनों मिलाकर 116 सीट हुआ। 116 में 25 रिजर्व है, आरक्षित सीटें 25 जो हम लोग रिजर्व घोषित कर रहे हैं, बच गई 91। 91 में 31, 91 में 31 अति पिछड़ा समाज को भागीदारी दी गई है। 91 सीट जो जनरल कैटेगरी की जारी हो रही है उसमें 31 ईबीसी समाज के लोग हैं, 21 ओबीसी समाज के लोग हैं और उसके बाद 21 इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं। पिछली बार 7 दिया गया था, इस बार 14 दिया गया है। तो जो बात हम लोगों ने जन सुराज में कहा है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने लोगों को ढूंढकर, आग्रह करके, समझाकर, मदद करके, हाथ पकड़ के लाएंगे और उनको बिहार की इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बनाएंगे। जन स्वराज ने जातीय व सामाजिक संतुलन पर फोकस करते हुए यह संदेश दिया है कि पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। आपको ये भी बता दें कि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे जाति कार्ड खेलने की राजनीति बताया है, जबकि पीके का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी समीकरण नहीं है बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व का प्रयास है। हालांकि विरोधियों का मानना है कि यह कदम वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। साथ ही यह देखना दिलचस्प होगा कि किन जिलों में किस वर्ग के उम्मीदवारों को उतारा गया है। अब सबकी नजर इस पर है कि बाकी सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे।
हालांकि पीके ने कहा है कि बाकी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। वहीं उनके खुद के चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें जारी हैं, खासकर की रघुपुर सीट से, जहां वे तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये देखना होगा कि क्या जन स्वराज की यह रणनीति बिहार की सियासत में कितना असर दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।